हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए 33rd जो क्वेश्चन है 1/1 - 10x इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - 10x। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 32nd की तरह है। इसके अंदर पहले इसको हम साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं। तो साइन कोस में कन्वर्ट अगर हम करेंगे तो 1/1 - 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन 10x, सॉरी कोस एक्स dx। एलसीएम लेते हैं तो यहाँ कोस एक्स माइनस साइन एक्स और जो हमारा डेनोमिनेटर है वो पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी कोस एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 कोस एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ से दोबारा 1/2 2 कोस एक्स को कोस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस कोस एक्स 2 कोस एक्स को कोस एक्स प्लस कोस एक्स लिख सकते हैं और फिर उसके अंदर एक साइन एक्स प्लस कर देते हैं और एक साइन एक्स माइनस कर देते हैं अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx। यहाँ 1/2 ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो यहाँ कोस एक्स और माइनस साइन एक्स एक साथ ले लेते हैं। कोस एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स। और जो हमारा डेनोमिनेटर है उसको सेपरेटली इसके अपॉन भी कर देते हैं और इसके अपॉन भी कर देते हैं, यानी कोस एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ भी कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ हम देखते हैं कि दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाता है हमारा, यानी 1/2 इंटू 1 माइनस प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसको सेपरेट करते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं इंटू डी एक्स प्लस 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx। यहां देखते हैं कि जो हमारा 1 है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x 1/2x प्लस 1/2। अब देखो अगर हम कोस एक्स माइनस साइन एक्स को अगर टी पुट कर लें तो इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो कोस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन एक्स होता है और साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, तो दोनों नेगेटिव हो जाते हैं और माइनस वहां से कॉमन आएगा, ये आ जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। तो पुट कर लेते हैं, किसको, कोस एक्स माइनस साइन एक्स टी पुट कर लेते हैं। इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कोस एक्स होता है इंटू डी एक्स
इक्वल टू डी टी। यहाँ जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो दोनों पॉजिटिव और वो माइनस दूसरी तरफ जाकर माइनस डी टी हो जाएगा, यानी कोस एक्स प्लस साइन एक्स या साइन एक्स प्लस कोस एक्स। डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये हमारा, इसको हमने टी पुट किया है और कोस साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स की वैल्यू हमारी माइनस डी टी, यानी माइनस डी टी अपॉन टी। अब यहां से 1/2x माइनस बाहर 1/2 और 1/t का log t, t की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। t क्या है हमारा, cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स और प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, इंटीग्रेशन ऑफ √10x अपॉन साइन एक्स कोस एक्स। साइन एक्स और कोस एक्स, यहां देखो किसी को भी पुट करें हम, लेकिन कोई भी दूसरा फंक्शन नहीं आता पुट करने से, यानी उसका डेरिवेटिव निकल के नहीं आता जो हमारे पास गिवन टर्म्स है उसके अंदर। तो यहाँ हम क्या करते हैं, tan की फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। और tan की फॉर्म में बनाने के लिए हम इसको tan की अगर फॉर्म में बनाएं तो इसको हमें एक तो कोस खत्म करना पड़ेगा, इसका मतलब एक कोस इसके नीचे आना है, यानी एक खत्म करने के लिए एक इसके नीचे आने के लिए, यानी कोस स्क्वायर एक्स से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। अब जब न्यूमरेटर को हम कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं तो √10x और अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, तो 1/कोस स्क्वायर एक्स यानी सीकेंट स्क्वायर एक्स। यहां जब हम इसको कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं तो एक कोस से कोस कैंसिल और एक साइन अपॉन कोस यानी 10x dx। अब √10x से इसको कैंसिल करें, क्योंकि इसकी पावर जो है वो तो 1 है ना, इसकी पावर हाफ है, तो ये कैंसिल होने के बाद हाफ पावर बच जाती है, यानी ये आ गया हमारा सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन √10x। 10x की पावर हाफ, इट मीन √10x इंटू dx। अब देखते हैं कि जो 10x है, अगर हम इसको t पुट कर लें, 10x को t पुट कर लें, तो उसका जो डेरिवेटिव है वो सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है जो कि हमारे पास है, तो इसी को t पुट कर लेते हैं। पुट 10x इक्वल टू t, यहाँ से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 10x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। सेकेंड स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू dt आ गई और नीचे √t यानी t की पावर हाफ। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर -12 इंटू dt। अब पावर रूल जो लगेगा, अब t की पावर -12 है तो इसमें एक ऐड कर देते हैं और -12 + 1 यानी +12, t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। दिस इंप्लाइज 1/2 यानी इसका पलट के यानी 2 और t की पावर हाफ, t किसको पुट किया था, 10x को, यानी √10x, ठीक है। 1/2 यानी स्क्वायर रूट प्लस c, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, 1 + log x होल स्क्वायर बाई x। Thirty-fifth question, integration of 1 + log x whole square upon x into dx।
यहाँ हम देखते हैं कि 1 प्लस log x का जो डेरिवेटिव है 1 का 0 log x का 1 बाई एक्स, जो कि हमारे पास है 1 बाई एक्स डी एक्स। तो हम 1 प्लस log x को t पुट कर लेते हैं। 1 प्लस log x इक्वल टू टी, और इसको डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो क्या होगा, 1 का 0 log x का 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो 1 बाई एक्स डी एक्स है हमारे पास, उसकी वैल्यू डी टी हो जाती है, और 1 प्लस log x को हमने टी पुट किया है, यानी टी का स्क्वायर इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन आता है हमारा टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, और टी की वैल्यू अगर रिप्लेस करते हैं तो टी क्या था, 1 प्लस log x, यानी 1 प्लस log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 36। इंटीग्रेशन ऑफ 36 जो क्वेश्चन है वो है x प्लस 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। x प्लस 1 इंटू x प्लस log x का स्क्वायर अपॉन x इंटू डी एक्स। अब हम यहाँ क्या पुट करें, तो इसमें अगर हम log x को t पुट करते हैं, log x को t पुट करते हैं तो 1 बाई एक्स आ जाता है, और वहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो वहां से e की पावर x बन जाएगी। ठीक है, लेकिन ये लेंथी हो जाएगा काफी, इसके लिए हम क्या करते हैं, x प्लस log x कंप्लीट को t पुट कर लेते हैं। तो पुट x प्लस log x इक्वल टू टी। यहां इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x का तो 1 और log x का 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है ना। अब इसका एलसीएम अगर हम लें तो वो आएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, x प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब x प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू डी टी हो जाती है। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स यानी डी टी, और इसको हमने टी पुट किया है यानी टी स्क्वायर डी टी। बिल्कुल इजी हो गया, एक ही स्टेप का क्वेश्चन बन गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो टी क्यूब, पावर रूल लगाया हमने, टी क्यूब अपॉन 3 और प्लस सी, बस टी की वैल्यू रिप्लेस कर दी 1 बाई 3। टी क्या है, वाई एक्स प्लस log x होल क्यूब प्लस सी। आंसर। क्वेश्चन दिखाई देता है लेंथी बट है इजी, तो ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। जो क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब into sine of tangent inverse x raising power 4 over 1 plus x की पावर 8 into dx। अब देखो इसमें क्या पुट करें, इजी क्वेश्चन है बट ये देखना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा कि इसका जो डेरिवेटिव है वो कौन सा है और वो डेरिवेटिव किसको सब्स्टिट्यूट करने से आता है। अगर हम जो साइन का एंगल है हमारा tan इनवर्स x की 4,
अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो उसका डेरिवेटिव आएगा 1/1 एक्स की 4 का स्क्वायर। एक्स की 4 का स्क्वायर क्या हुआ, एक्स की 8, यानी नीचे वाला तो आ गया। अब फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव करें एक्स की 4 का, तो वो होता है 4x³, वहां से x³ आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमें जो साइन का एंगल गिवन है tan इनवर्स x की 4, इसी को पुट करना पड़ेगा। तो पुट टेंजेंट इनवर्स x की 4 को पुट कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, ddx ऑफ टेंजेंट इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव जो होता है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। तो यहां भी 1/1 प्लस एंगल यानी x की 4 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसका डेरिवेटिव एंगल का, x की 4 का डेरिवेटिव 4x³, तो इंटू 4x³ dx इक्वल टू dt। अब यहां से x³ अपॉन 1 प्लस x की 4 का स्क्वायर यानी x की 8 मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर की पावर अगर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, और ये 4 दूसरी तरफ जाके 1/4 dx इक्वल टू 1/4 dt। अब हमारे पास x³ अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 इंटू dx की वैल्यू आ गई 1/4 dt, और इसको हमने t पुट किया है। तो यहाँ से जो हमारा इंटीग्रेशन हुआ वो किसका होना है, अब साइन, इसको तो t पुट किया है एंगल को, तो साइन t, और इसकी वैल्यू तो सारे की वैल्यू 1/4 dt आ गई है। x³ अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 इंटू dx इक्वल टू 1/4 dt। अब 1/4 dt 1/4 कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ जाता है, इंटू dt, बिल्कुल सिंपल हो गया है 1/4। और साइन t का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस कोस x, यानी माइनस कोस t प्लस c, -1/4 कोस ऑफ t, t की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। t क्या था, टेंजेंट इनवर्स x की 4 प्लस c, ये आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है तो ये ऑप्शन वाला, बट कर लेते हैं इसको भी। इंटीग्रेशन ऑफ 10 इंटू एक्स की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log बेस e पावर 10 dx अपॉन x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x dx। इसका ऑप्शन पूछा है, कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें हम देखते हैं कि जो इसका डेनोमिनेटर है, अगर हम इसको t पुट कर लें तो x की पावर 10 का जो डेरिवेटिव आएगा वो 10, क्योंकि ये हमारा जो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो 10 आगे आ जाएगा, 10x की पावर 9। बट यहाँ देखते हैं कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो 10 की पावर x, यानी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया हमारी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम निकालते हैं तो एक बार तो एज इट इज आता है और फिर लॉग ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। अब यहां पुट करते हैं x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करते हैं। देखो ये पावर आगे आ जाएगी 10, एक पावर कम हो जाती है, प्लस ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो एक बार तो एज इट इज और फिर log 10,
और ये इसका जो बेस होता है वो ई होता है यहाँ इंटू डी एक्स और इक्वल टू डी टी। ठीक है, और ये वैल्यू तो है हमारे पास, इसका मतलब ये तो आया हमारा डी टी और नीचे टी, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो log टी। ठीक है, और टी की वैल्यू क्या है, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस सी, यानी ये जो ऑप्शन हुआ हमारा ये हुआ डी ऑप्शन, ऑप्शन डी ये आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन 39th क्वेश्चन, ये भी करते हैं। कई बार ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन हैं वो 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं और 3 नंबर में भी आ सकते हैं। नाम ऑप्शन का होता है बट कई बार लेंथी क्वेश्चन दे देते हैं ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 39, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, यहां इसको सोल्व करना है। अब इसमें क्या है, किसको पुट करें, अगर ये नीचे डेनोमिनेटर की जगह अगर न्यूमरेटर में होते तो हम वहां साइन को भी पुट कर सकते थे और कोस को भी पुट कर सकते थे, बट ये दोनों हमारे किस में, डेनोमिनेटर में है। तो इसके लिए हमें दोनों को, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को कोस की पावर 4x से डिवाइड करना पड़ेगा। यहां से तो कोस स्क्वायर x जो दिया है वो खत्म करना है और साथ में इसको 10 भी बढ़ाना है। ठीक है, तो क्योंकि ये स्क्वायर में है तो एक कोस स्क्वायर x तो इसके लिए चाहिए, एक कोस स्क्वायर x इसको खत्म करने के लिए चाहिएगा। ठीक है, या तो ऐसे करें, या फिर एक और इजी मेथड है कि ऊपर 1 इंटू डी एक्स हम लिख सकते हैं, 1 इंटू डी एक्स, और 1 का तो साइन और कोस में आइडेंटिटी है हमारी, 10th में भी थी हमारी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी थी तो इसी को यूज कर लेते हैं। यहां से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, 1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, अपॉन क्या है, अपॉन है हमारा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अब इसको हम सेपरेट करते हैं, यानी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस, इसको अलग कर लेते हैं, इंटीग्रेट भी अलग कर लेते हैं, यहाँ dx लगा दिया और यहाँ अलग से सिंबल आ गया हमारा, और कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाता है, यहाँ कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स यानी सीकेंट स्क्वायर एक्स dx प्लस यहाँ 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स, पता हमारे को 10x प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो हमारा माइनस कोट एक्स और प्लस सी, और 10x माइनस कोट एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाता है। इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज जो है 7.2 कंप्लीट हो जाती है।
तो आशा आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है, कोई भी पॉइंट या कोई डाउट है आपका, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।